फ्रेंड्स, इस समय आप इस बाल्टी में जो देख रहे हैं वह है काला सोना, जिसे प्लांट के लिए हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये देखिए, ये घर पे तैयार खाद है और यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको किसी तरह के बाज़ार के महंगे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो NPK हो, DAP हो, यूरिया हो या फिर किसी तरह का कंपोस्ट हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कम दिनों में तैयार होने वाली खाद बनाना बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आप भी अपने घर में इस तरह की पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना पाएंगे, वह भी कम समय में। क्योंकि मैं इसको बनाते समय एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे 6 महीने में बनने वाली खाद मात्र 20 दिन में तैयार हो जाएगी और आपके पौधे में इसका कमाल का असर देखने को मिलेगा। यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो NPK के साथ साथ लगभग सभी पोषक तत्वों से भरपूर ये एक संपूर्ण खाद है और आप महीने में एक बार इसे अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ करें, आपको किसी दूसरे खाद की ज़रूरत नहीं होगी। ख़ासतौर पर अभी जो बारिश का समय चल रहा है इसमें और आगे सर्दियों के आने वाले दिनों में इसका आप बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं अधिकांशतः अपने बगीचे में इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ और आप मेरे प्लांट पर इसका रिज़ल्ट देख रहे होंगे। देखिए पौधे कितने हरे भरे घने हैं, ये सब्जी वाले पौधे हैं। देखिए टमाटर के प्लांट्स हैं और इनमें कितनी जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो गई है और बहुत ही हेल्दी प्लांट बने हुए हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं, सभी सब्जी वाले पौधे, ये देखिए इसमें भिंडी, कितने बड़े आकार की और हेल्दी भिंडी इसमें लग रही हैं। सारे प्लांट्स इस समय बहुत ही अच्छी सब्जी दे रहे हैं। सब्जी ही नहीं, सभी पत्ते वाले पौधे, ये करी पत्ते का प्लांट है, देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और कितना घना बना हुआ है। इसी तरह पारिजात का प्लांट भी पॉट में लगा हुआ है, लेकिन आप इसकी हाइट देखिए और इसकी पत्तियों को देखें, कितनी घनी पत्तियां हैं इसमें। इसी तरह से अपराजिता प्लांट है, सारे पौधे हरे भरे फूलों से भरे हुए हैं। आप सभी गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, इन फूलों वाले पौधों में देखें, फूलों का साइज़ बहुत बड़ा होता है और पौधे लगातार फूल देते रहते हैं। कई प्लांट्स में परेशानी होती है, प्लांट एक बार फूल देकर दोबारा फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप देखें, आपका प्लांट लगातार ग्रोथ करेगा और उसमें फूल भी आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कंडों का, जिसे उपलेवी कहा जाता है और ये हमें आसानी से हमारे आसपास ही उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पुराने कंडे ही इस्तेमाल करने हैं, नए कंडे इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इसको बनाना है। आप अपने हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैंने लिए 5 से 6 कंडे और इनको आपको 2 से 3 दिन पानी में भिगा कर रखना है। पानी में भिगाने के बाद कुछ इस तरह से ये कंडे पूरी तरह से गल जाएंगे। इस पानी को भी आपको फेंकना नहीं है, इसमें से कंडे को निकाल लेना है और पानी को आपको और सादा पानी मिलाकर अपने प्लांट में यूज़ करना है। नाइट्रोजन से भरपूर होता है ये कंडों का पानी, इसके साथ ही इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़फुल हैं। तो इसकी दोनों चीज़ों का यूज़ होता है। कंडे का यूज़ हम खाद बनाने के लिए कर रहे हैं और जो पानी बचा है उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 दिन जब ये कंडे भीग जाएंगे तो इनको निकाल कर आपको इन्हें अच्छी तरह से बारीक मसल लेना है। इस तरह से ये गल जाते हैं तो बहुत आसानी से ये बारीक हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसका बारीक पाउडर ही हमें यूज़ करना है, इससे खाद जल्दी तैयार होती है और इसमें मैं जो दूसरी चीज़ ऐड करूँगी वो इस खाद को बनने में और तेज़ी लाएगी। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से इनको मसल लेना है। अब इसके बाद इसे आपको एक बाल्टी में या आपके पास जो भी पुराना टब हो, कंटेनर हो, उसका यूज़ करना है। लेकिन उसको यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है उसमें होल होना चाहिए। बिना होल वाले बाल्टी या कंटेनर का आपको यूज़ नहीं करना है। देखिए मैंने एक गमले का इस्तेमाल किया है और इसमें अच्छी तरह से होल कर लिया है, क्योंकि इसमें से जो भी पानी निकलेगा वो बाहर जाना चाहिए, उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, जिससे हमारी खाद ख़राब नहीं होगी। तो इस गमले में मैं ये कंडे का जो चूरा है ये भर लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें भर लिया है। तो इस खाद को तेज़ी से बनाने के लिए, ये कम दिनों में तैयार हो, इसके लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ छाछ। आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें छाछ ही डालने वाली हूँ, इससे ये बहुत जल्दी तैयार होगी। तो आपको 50 से 100 ml इसमें छाछ मिला देनी है। इसके बाद इसको आपको ढक के रख देना है। ढक्कन में भी होल होना चाहिए। तो मैंने देखिए ये टूटा हुआ टब लिया है, इसमें हल्का सा होल है। इस तरह से इसमें हवा जाती रहेगी और आपको इसे 20 दिन के लिए रख देना है। 20 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से ये खाद तैयार मिलेगा। इस खाद का यूज़ आप अपने प्लांट्स में सॉइल में कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इस खाद को 1 मुट्ठी मिला देना है। महीने में एक बार आप इस खाद को दें, आप देखेंगे आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें फल फूल सब्जियां भी बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से अपने घर में ही खाद बनाएं और अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएं। थैंक यू।